तो आज हम बात करेंगे ऐसी 10 पाकिस्तानी न्यू एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने बहुत ही ज्यादा मेहनत करके फाइनली पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली है। और मैं अगर अपने 8 साल के एक्सपीरियंस को देखूं जो मैंने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री पे रिव्यूज करके गुजार दिए, मेरे अकॉर्डिंग ये अगले 3-4 सालों में सबसे ज्यादा ड्रामास के अंदर आपको नजर आने वाली वो एक्ट्रेस हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। और किस वजह से ये फेमस हुई, कौन से हैं इनके बेस्ट ड्रामे, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी मैं साथ में इस वीडियो में दूंगा। बट उससे पहले अगर आप अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर रखना चाहते हो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो करना सिर्फ आपने ये है इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। आप में से डेली बेसिस पे पीके लग्जरीज की तरफ से लग्जरी गिफ्ट डिस्पैच किए जा रहे हैं। PK Luxus. We don't sell crap. सो नंबर 10 पे आती है हमारे पास सबीना फरूक। सबीना फरूक बेसिकली तेरे बिन में अपने एक डांस से बहुत ज्यादा फेमस हुई, वैसे एक्ट भी काफी क्रिंज था। बट एक चीज थोड़ी सी वाजिया हुई कि लोगों को, प्रोड्यूसर्स को पता चला कि अच्छा यार ये एक्ट्रेस भी कुछ कर सकती है। फिर उन्होंने काबली प्लॉग के अंदर जब इसको कास्ट किया तो एक बिल्कुल डिफरेंट रोल था, वहां पर अपना ऐसा नाम बनाने में कामयाब होती हैं जिसने पूरी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को हिला के रख दिया कि पठानी की एक्ट्रेस, अफगानी की एक्ट्रेस, जो भी वो इनका रोल था, इनसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। तो सिमिलर रोल का जब भी ड्रामा आएगा मेरे ख्याल से आपको लीडिंग कास्ट पे सबीना फरूक ही देखने को मिलेगी, क्योंकि इन्होंने वो एक्ट बहुत अच्छा किया था। मनजोगी में अगेन इनको ट्राई दिया गया, बट वहां पर चूंकि रोल डिफरेंट था तो इसलिए वो ड्रामा बहुत ज्यादा वायरल नहीं हुआ, ऑल्दो वो बिलाल अब्बास के साथ था। तो मेरे अकॉर्डिंग इनको फ्यूचर में मजीद कुछ अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स देख के टेस्ट किया जाएगा, देखा जाएगा कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है और लोग इनको कितना ज्यादा लाइक कर रहे हैं। चूंकि हमने 10 एक्टर्स को डिस्कस करना है तो हम ज्यादा ड्रैग नहीं करेंगे, आपको जल्दी जल्दी बताएंगे कि आगे नेक्स्ट नंबर पे कौन सी एक्ट्रेस आएगी। नंबर 9 पे हमारे पास जो एक्ट्रेस आती है इनका नाम है सहर खान। सहर खान काफी देर से स्ट्रगल कर रही थी, बट उन्होंने पिछले 2-3 सालों में अपना नाम अच्छा खासा बनवाया। खास तौर पर रंग महल में ये बहुत ज्यादा वायरल होती हैं, लोगों को इनका वो रोल बड़ा अच्छा लगा। फिर फेरी टेल ने तो 4 चांद लगा दिए, वहां पर इनका चुलबुला रोल और जितने अच्छे अंदाज में अपने उस कैरेक्टर को लेकर चली कि ऑडियंस का दिल जीत लिया। फेरी टेल 2 भी आया, ऑल्दो इतना इंटरेस्टिंग नहीं था। बट आजकल जो ड्रामा चल रहा है जफा, जिस ड्रामे का नाम है, वहां पर भी बहुत अच्छा काम किया। तो सहर खान एक अच्छी टैलेंटेड एक्ट्रेस है, मेरे ख्याल से क्यूट रोल इनके ऊपर बहुत ज्यादा सूट करते हैं और उनको इसी तरह के ड्रामे कुछ मजीद देकर ट्राई किया जाएगा। एक बात जरूर ज़हन में रखना कि सहर खान को ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल चुके हैं, बट इतना ज्यादा ये प्रोमिनेंट नहीं हो पा रही थी। अब जाकर एक वो नाम बन चुका है जो किसी भी बड़ी एक्ट्रेस का होता है, तो हम कह सकते हैं कि अगले 2-4 सालों में इनको मजीद काम मिलेगा। नंबर 8 पे आती है हमारे पास मोमिना इकबाल। अगर हमारे पास कोई एक ऐसी एग्जांपल हमने सेट करनी हो कि कोई लड़की बिल्कुल नीचे से ग्रास रूट से ऊपर तक आती है और कैसे फिर वो छा जाती है, तो आई थिंक मोमिना इकबाल का नाम उसके अंदर जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इसने बहुत मेहनत की है। अपने लुक्स अच्छे होने के बावजूद ये लड़की हमेशा से निगलेक्ट होती रही और उसको उतने ज्यादा अच्छे काम नहीं मिले। बट अब जाकर हमें देखने में आया कि भाई समझौता जैसे बेहतरीन ड्रामे के अंदर इनको कास्ट किया गया। गिरफ्त के अंदर इनका रोल बड़ा इंटरेस्टिंग था, थोड़ा सा क्रिंज था, बट वहां से काफी ज्यादा नाम बना। और अगर आपको वो OST याद हो जो बोल कफारा क्या होगा, वहां से एक ऐसी शुरुआत थी जिसकी वजह से एक अट्रैक्शन तो पैदा हुई थी ऑडियंस के अंदर, लेकिन उतना ज्यादा कैश नहीं कर पाई। इनको बहुत ज्यादा टाइम लगा यहां तक पहुंचने में जहां पर ये इस टाइम है। सो मोमिना इकबाल का आजकल जो तोवा ड्रामा चल रहा है वो आपको कैसा लग रहा है, ये आपने कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताना है, क्योंकि अब ये नॉर्मली लीडिंग कास्ट पे ही लॉन्च होती हैं। नंबर 7 पे हमारे पास वो एक्ट्रेस आती हैं जो अब तक साइड रोल करती आई हैं, बट लेटेस्ट जो ड्रामा अभी खत्म हुआ कभी मैं कभी तुम, वहां पर इनका सपोर्टिंग कैरेक्टर इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग था, इतना ज्यादा मजे का रोल लगा रुबाब का। जी बिल्कुल, मैं नईमा भट्ट की बात कर रहा हूं, जिनके गेटस बहुत मजे के थे और खास तौर पे उन्होंने एक्ट बहुत ज्यादा अच्छा किया, दिखाया कि उनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी है, फ्लुएंसी बहुत है, वर्ड्स की क्लैरिटी काफी है और खास तौर पे जो फ्लो है, जिस एग्रेशन से वो बात करती हैं, जितने अच्छे तरीके से वो सीन को लेकर चलती हैं, हम सब ने ये एडमिट किया कि भैया दिस इज गोइंग टू बी ब्लॉकबस्टर इन द नियर फ्यूचर। इसको बड़ा डेडिकेटेड प्रोजेक्ट मिलेगा, ये मेरी गट फीलिंग है, मैं आपको आज बता रहा हूं, अभी तक मिला नहीं। अगर कोई चल भी रहा होगा तो मुझे उसका नहीं पता, बट नईमा भट्ट को एक लीडिंग कास्ट के तौर पे जरूर दिखाया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक और एक्ट्रेस में आगे जिक्र करूंगा, आपको बताऊंगा रेफरेंस देके कि उसको कभी किसी जमाने में इस तरह का रोल मिला था लेकिन अच्छा काम किया तो आज उसको लीड रोल मिल रहे हैं। नॉट टू फॉरगेट नईमा भट्ट को जो मैंने सबसे पहले देखा था अहद वफा में, जहां पर ये बेसिकली वहाज की सिस्टर बनी हुई थी और
रख के मार रही थी जूती बड़े जोर से। मैंने काफी क्रिटिसाइज किया था कि कोई बहन अपने भाई को इस तरह भी जूते नहीं मारती, बट यहाँ पर जो रोल था वो बड़ा डिफरेंट था, बहुत अच्छा था और काफी ज्यादा ग्रूमिंग वाइज भी देखा जाए तो उन्होंने इंप्रूव किया है और अब अच्छी लगती हैं, काम भी मजे का कर रही हैं। तो देखते हैं कि भैया इनको फिर कौन सा प्रोजेक्ट मिलेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर 6 पे हमारे पास वो कौन सी एक्ट्रेस आती हैं, तो नाम है इनका अनमोल बलोच। आजकल इक़्तिदार ड्रामे के अंदर देखने को मिल रही है, लेकिन पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि ये वो एक्ट्रेस हैं जो नेगेटिव रोल, काइंड ऑफ नेगेटिव रोल जब करती हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है इन पे। और शुरू में इनको 7 और 9 PM के ड्रामास मिल रहे थे, बट आजकल 8 PM के स्लॉट में आ गई हैं और हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि भैया सियानी ड्रामे की तरह और भी बहुत सारे नेगेटिव रोल इनको फ्यूचर में मिल सकते हैं और काफ़ी अच्छे से ये पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में आने वाले साल्स में अपना नाम बना पाएंगे। नंबर 5 पे आती है हमारे पास लाइबा खुरम। लाइबा खुरम को कल तक कोई नहीं जानता था, लेकिन चूंकि दानिश तैमूर के साथ इन्होंने ड्रामा किया तेरी छाँव में, और अगर गौर करने पे पता चलता है कि लड़की थोड़ी सी अट्रैक्टिव है यहाँ पर अपीयरेंस वाइज ज़्यादा अच्छा होने की वजह से, और एक जो बच्चे की लुक आती है, मतलब अगर एक लड़की 27 से 28 साल की हो बट फिर भी वो बच्ची बच्ची लगे ना 16, 17, 18 साल की, तो वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देर तक बहुत अच्छे से कैश कर सकती है। के अनुसार पता चला है कि भैया ये 28 साल की शायद हैं, बट चूंकि दिखने में लगती हैं 21-22 साल की, मासूमियत बहुत ज़्यादा उभरती है इनके फेस से, तो डेफिनेटली काम तो मिलेगा। और एक्टिंग भी अच्छी खासी है। तेरी छाँव में काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी ज़्यादा काम किया है इन्होंने, काफ़ी मज़ा आया इनका रोल देखकर। ऑल्दो ड्रामा को बहुत ज़्यादा सुपर डुपर नहीं गया, हाँ ये मैं ज़रूर कहूँगा ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग था, वो गया नहीं। क्यों नहीं गया ये तो आप ऑडियंस ही बेहतर बता सकते हो, बट दिस इज गोइंग टू बी नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर एज वेल। इसको हो सकता है कि मजीद 2-4 बड़े प्रोजेक्ट्स देकर टेस्ट किया जाए। आपको किस हद तक पसंद आई है लाइबा खुरम, ये आपने मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना है। 4 पे हमारे पास वो एक्ट्रेस आती हैं जिनको हम कह सकते हैं कि हाँ भैया वो बचपन से एक्टिंग कर रही हैं। आयना आसिफ इनका नाम है, बहुत ही मंजी हुई एक्ट्रेस बन चुकी हैं, क्योंकि एक बिल्कुल बच्चों का रोल करते करते जैसे ये बड़ी हुई हैं और अब फाइनली इनको लीडिंग रोल भी मिलेंगे। आप देखेंगे कि आने वाले 4-5 सालों में काफी ज्यादा छा जाएंगी, ये मेरी गट फीलिंग है। मैं आज आपको बता रहा हूं कि आयना आसिफ को बहुत ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे, उसी लेवल के जैसे आपने देखा था खुदा और मोहब्बत सीजन 3, और फिर देखते हैं मतलब वहां पर भी कास्ट तो हुए लोग, बट वो शायद उस तरह से लोगों को एंटरटेन नहीं कर पाए। क्या ये कर पाएंगे या नहीं, ये आपको फ्यूचर में पता चल जाएगा। अगर आप मेरे से पूछें कि इनका बेस्ट ड्रामा कौन सा था, ऑफ कोर्स मायरी। वहां पर काम बहुत मजे का किया, एक्टिंग बहुत टॉप नॉच थी, और आजकल भी जो ड्रामा चल रहा है वो जिद्दी सी, वहां पर भी काफी मजे का काम करने लग रही हैं। तो आयना आसिफ के कितने हैं आप फैन, ये आपने मुझे कॉमेंट्स के अंदर जरूर बताना। नंबर 3 पे आती है हमारे पास अगेन एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस, एक ऐसी जिसने बहुत ज्यादा मेहनत करके फाइनली अपनी पोजीशन गेन कर ली। लाइबा खान इनका नाम है। एक्टिंग इनकी स्टैटिक है, बट अब चूंकि फेस वैल्यू काफी अच्छी बन चुकी है स्पेशली कफारा के बाद, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि इनको फ्यूचर में बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं, एंड दैट्स द रीजन कि हमने इनको नंबर 3 पे रख दिया। क्योंकि जब नो रीजन या फिर ऑडियंस आपको एक्सेप्ट कर ले और आपके हर एपिसोड पर 20 मिलियन 25 मिलियन व्यूज जाना शुरू हो जाए, तो भैया मान के चलो कि आपको फ्यूचर में पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री डेफिनेटली कास्ट करने वाली है, रिगार्डलेस कि आप चाहे बहुत ही ज्यादा सुपीरियर हो या नहीं। पर्सनली अगर आप मेरे से पूछे तो मैं कोई इनकी एक्टिंग स्किल्स से बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं हूं, नाइदर फ्रॉम हर पर्सनालिटी, बट चूंकि काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, लगी हुई हैं, प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स किए हैं इन्होंने अच्छे खासे, तो वैल्यू बन चुकी है। अब ये मत कहना कि मैं उससे जलता हूँ भैया, अगर जलता होता तो नंबर 3 पे क्यों रखता। नंबर 2 पे हमारे पास जो एक्ट्रेस आती हैं वो एक ऐसा उभरता हुआ सितारा जो पिछले 3-4 सालों से उभर ही रहा है, और उभरते उभरते इतनी आसमान की बुलंदियों पर पहुंच चुका है कि अब भैया अच्छे से चमकता हुआ नजर आ रहा है। मैं इनको फ्यूचर की सुपरस्टार जरूर कहूंगा, क्योंकि भैया इन्होंने पहले ही प्रोजेक्ट से कमाल की एक्टिंग की है। मतलब जब इनका पहला ड्रामा मैं देख रहा था, पहले मैं आपको इनका नाम बताता हूँ, इनका नाम है दनानीर। जब मैंने इनको सिनफे आन में देखा एक्ट करते हुए, तो मैंने कहा नहीं यार, मतलब दिस कांट बी रियल। एक लड़की जो सिर्फ एक ये हमारी खार है, ये हमें और फाड़ी हो रही है, वहां पर मतलब उनका एक्सेंट भी ठीक नहीं था, पता नहीं खुद से बनावटी था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बड़ी इमेच्योर सी लड़की फेमस हो चुकी है। बट जब काम देखा ना तो मैंने अप्रिशिएट किया, मैंने कहा भैया ये तो बिल्कुल ऐसी एक्टिंग कर रही है
जैसे पता नहीं इनको 10 साल हो गए हों। वो होता है ना कुछ लोगों के अंदर नेचुरली एक्टिंग स्किल्स होते हैं, तो वो चीज़ इसके अंदर बहुत अच्छे से है। कैमरे का शैडो बिल्कुल भी नहीं लेती। कैमरा शैडो जो एक्ट्रेस लेती हैं उनकी कहीं ना कहीं एक्टिंग जो है ना वो थोड़ी सी मार खा जाती है। जैसे भी इससे पहले मैं लाइवा का जिक्र कर रहा था, वो फील होता है उसकी एक्टिंग में कि वो थोड़ा बहुत शैडो ले जाती है। अब कैमरा शैडो क्या होता है, मतलब एक्टिंग के दौरान थोड़ा सा ऐसे करके टेढ़ी निगाह से देखना, या आप एक्ट कर रहे हो बट सोच रहे हो कि हाँ यू आर एक्टिंग, इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, इसको मैं कैमरा शैडो बोलता हूँ। और यहाँ पर इनका ऑलमोस्ट जीरो है। सो सिनफे हान में बहुत अच्छा एक्ट किया, बड़ा अच्छा फनी रोल था। मोहब्बत गुमशुदा मेरी में एक टोटली डिफरेंट रोल, जिसके अंदर एक छोटी बच्ची का रोल बहुत अच्छे से निभाया। और आजकल भी मीम से मोहब्बत में ये पहली ही एपिसोड से छाई हुई है, और आप देख सकते हैं कि भैया इनकी अच्छे काम की वजह से इनको अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स आगे फ्यूचर में भी मिलेंगे। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि दनानीर हानी आमिर को बहुत ही अच्छे से धचका लगाने वाली है और उसकी पोजीशन को कैप्चर करने वाली है। और अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे फाइनली नंबर फर्स्ट पे वो कौन सी एक्ट्रेस आती हैं जिन्होंने वाकई एक साइड रोल से अपने लीड रोल तक का सफर तय किया और मनवाया कि भैया अगर मैं एक साइड रोल करती थी, आम सी एक्ट्रेस थी, तो आई कैन बी द बेस्ट एक्ट्रेस। अगर मैं फैटी थी तो आई कैन बी स्लिम। अगर मैं एक एवरेज लुक रखती थी तो आई कैन बी गॉर्जियस इन रियल। तो भैया वो सारी क्वालिटीज आपको दुर्रे फिशा में देखने को मिलेंगी, जिन्होंने हाल ही में पिछले 1-2 सालों में अपना ऐसा नाम बनाया कि सारी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। इश्क मुर्शद के अंदर इनकी बड़ी कमाल की परफॉर्मेंस थी। उससे पीछे अगर हम डिस्कस करें तो दानिश तैमूर के साथ कैसी तेरी खुदगर्जी में बड़ा कमाल का काम किया। बहुत ही खूबसूरत और अच्छे इनके इमोशंस दिखाए गए। एक्टिंग के वो म्यार जो शायद आपको बहुत कम एक्टर्स में देखने को मिलते हैं। फेस के ऊपर जो अपने एक्सप्रेशंस लेकर चलना होता है ना एक सर्टन सीन्स में, वो कुछ लोगों का दिल जीत जाते हैं। तो वो करने में ये बहुत अच्छे से कामयाब हुई हैं। तो दुर्रे फिशा इज गोइंग टू बी द नंबर 1, जिसको फ्यूचर में एटलीस्ट 3-4 साल तो अच्छे प्रोजेक्ट्स मेरे अकॉर्डिंग मिलने वाले हैं। आप लोगों को क्या लगता है, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना है। और एक और बात मैं यहाँ पर मेंशन करता चलूँ कि ये वो एक्ट्रेस हैं जो अभी पिछले 1-2 सालों में काफ़ी ज़्यादा पंप्ड होके टॉप पर आ रही हैं और आगे से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। मुझे ये कमेंट्स में मत बताना कि कहाँ है भैया आयजा खान, कहाँ है भैया यमुना ज़ैदी, क्योंकि वो ऑलरेडी मंजी हुई एक्ट्रेस है, उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं। हो सकता है आगे से भी मिलें, बट ये वो एक्ट्रेस हैं जिनको आगे से फॉर श्योर मिलेंगे। तो आपके इनके बारे में क्या है ख्यालात, आपने कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताना है। और खास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।